गाइस वेलकम। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर हमें वो यूज करना हुआ तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम स्केप सीक्वेंस को यूज करेंगे। स्केप सीक्वेंस क्या होती है? अगर हमें डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करनी है या सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज करनी है, तब हम यूज करते हैं स्केप सीक्वेंसेस। तो अगर मान के चलिए अभी हम इसे रन किए और मैं सेव करके अब रन करता हूं, तो ये देखिए हमने डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स डाला है, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी? तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आई है इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए आई है क्योंकि हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करते हैं, तो पाइथन को लगता है कि ये डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हो चुका है, और उसके बाद ये सारा जो चीज लिखा हुआ है उसे पाइथन जानता ही नहीं है, तो इसीलिए हमें वो एरर प्रोवाइड कर देता है। ओके, लेकिन हमें इस एरर से अगर बचना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं स्केप सीक्वेंसेस। तो हमारे पाइथन में कई सारे स्केप सीक्वेंसेस हैं, और इस वीडियो में मैं सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो सारे स्केप सीक्वेंस के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपको डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करनी है तो आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली जब आपको डबल कोट्स प्रिंट करवाना है उससे पहले आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका पाइथन बैक स्लैश डबल कोट्स को एक डबल कोट्स की तरह ट्रीट करेगा और उसे एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। उसे हमारा पाइथन एंडिंग पॉइंट नहीं समझेगा, उसे हमारा पाइथन एक स्ट्रिंग समझेगा। स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी वर्ड स्ट्रिंग को बोलते हैं। तो अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं है, ये हमारे पास प्रिंट हुआ है हेलो। हेलो के बाद हमारे पास डबल कोट्स प्रिंट हुआ है और उसके बाद हमारे पास प्रिंट हुआ है वर्ल्ड। अब हम ऐसे ही सिंगल कोट्स के अंदर भी सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं। तो अगर मान के चले हम यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज करनी है और यहाँ पे हम सिंगल कोट्स से ही एंड करते हैं। ओके, तो आप सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही सेव करके रन किए तो देखिए आपके पास एरर आएगी इनवैलिड सिंटैक्स, जो कि हमेशा आती है। लेकिन अगर आपको इससे बचना है तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी बैकवर्ड स्लैश लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा पाइथन बैक स्लैश और सिंगल कोट्स को सिंगल कोट्स की तरह ट्रीट करेगा, और फिर आप सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज कर पाएंगे। और मैं अब सेव करके रन करूँ अगर, तो ये देखिए सबसे पहले आ रहा है हेलो, फिर डबल कोट्स वर्ल्ड, और उसके बाद आ रहा है हे आई एम हर्जन। ओके, तो आप सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज कर पा रहे हैं। अब हमारे पास ऐसे ही कई सारे स्केप सीक्वेंसेस होते हैं जिसे हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज को न्यू लाइन में प्रिंट करवानी हो, मान के चलिए हमें प्रिंट करवाना है लाइन 1, और अगर आपको प्रिंट करवाना है लाइन 2, ओके, और मैं ऊपर के सारे कोड को हटा देता हूं अभी, और अब मैं सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है लाइन 1 और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ रहा है लाइन 2। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लगाना है और उसमें हमें लाइन 1 और लाइन 2 लिखना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेस लाइन 2 और मैं सेव करके रन करूं, तो ये देखिए अभी तो हमारा लाइन 1 और लाइन 2 सेम ही लाइन में आ रहा है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है इसे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैक स्लैश और एन यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, बैक स्लैश एन को हमारा पाइथन न्यू लाइन कैरेक्टर के जैसे ट्रीट करता है, और इसके बाद जितना भी चीज लिखा रहता है वो न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा पाइथन पढ़ेगा प्रिंट करवाना है हमें लाइन 1, और लाइन 1 प्रिंट करवाने के बाद हमारा पाइथन देखेगा कि यहाँ पे स्केप सीक्वेंस है स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। तो हमारा पाइथन का कर्सर न्यू लाइन में चल जाएगा और न्यू लाइन में जाने के बाद प्रिंट करवाएगा लाइन 2। और अब मैं इसे सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारे पास प्रिंट हो रहा है लाइन 1 और उसके बाद सेकंड लाइन में प्रिंट हो रहा है लाइन 2। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे ही हमारे पास कई सारे स्केप सीक्वेंसेस हैं, और नेक्स्ट स्केप सीक्वेंसेस के बारे में बात करने से पहले और मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ लाइन 1 प्रिंट कीजिए और उसके 2 लाइन बाद लाइन 2 प्रिंट होना चाहिए। तो आप वो कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे स्लैश एन एक और बार लगा लेंगे और सेव करके रन करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले लाइन 1 प्रिंट हो रहा है और उसके बाद एक लाइन ब्रेक हो रहा है और दूसरा लाइन ब्रेक हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है लाइन 2। तो आप यहाँ जितना चाहे स्लैश एन यूज कर सकते हैं, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन। और अब मैं सेव करके रन करूँ, तो ये देखिए हमारे पास कितना ज्यादा स्पेस आ रहा है बीच में। तो ये सारा चीज स्लैश एन के कारण ही हो रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं स्लैश टी के बारे में। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना होता है, एक टैब का स्पेस देना होता है, एक टैब का स्पेस कितना होता है, 4 स्पेसेस के बराबर। तो अगर हम स्लैश टी लगाएंगे तो सबसे पहले पाइथन का इंटरप्रेटर आएगा लाइन 1 में, तो लाइन 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये देखेगा कि हमारे पास एक स्केप सीक्वेंस है जिसका नाम है टैब स्पेस। ओके, तो टैब स्पेस क्या करेगा, एक टैब का स्पेस दे देगा और उसके बाद हमारा लाइन 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसे सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारे पास एक बार लाइन 1 प्रिंट हो रहा है और उसके बाद 4 स्पेसेस का स्पेस आ रहा है और उसके बाद हो रहा है लाइन 2।
तो ये काम हम /t से कर सकते हैं। तो आप यहाँ जितना चाहे उतना स्पेस दे सकते हैं। आप यहाँ पे फिर से /t लगा सकते हैं, /t। और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए, तो यहाँ पे 4 टैब का स्पेस आ रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अभी तक हमने क्या बात किया है, हमने बात किया कि हम सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स कैसे यूज कर सकते हैं, हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम /n और /t के बारे में देखें। अब अगर मैं आपको छोटा सा एक प्रॉब्लम दूं, मान के चले अभी मैं इसे हटाता हूं और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूं और डबल कोट्स के अंदर लिखता हूं दिस इज /, और मुझे यहाँ पे इसका साइन भी देना हो तो मैं यहाँ पे साइन दे देता हूं। तो अब हमारे पास क्या आउटपुट आएगी आप सोच के रखिए। अगर मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास सिंटेक्स एरर आ रही है और हमारे पास यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? एरर इसीलिए आ रही है, हमारा पाइथन बैकस्लैश और डबल कोट्स को क्या समझता है, हमारा बैकस्लैश डबल कोट्स को डबल कोट्स की तरह ट्रीट करता है, और वो सोचेगा कि हमारे यहाँ पे डबल कोट्स एंड हो रहा है और ये वाला डबल कोट्स को एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, और उसको लगेगा कि हमारे ये वाला जो स्टार्टिंग हो रहा है वो एंड हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमें एरर दे रहा है, एंड ऑफ लाइन एरर। ओके, तो अगर हमें बैकस्लैश को यूज करना है लास्ट में तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, हम इसके लिए डबल बैकस्लैश लगाएंगे। तो डबल बैकस्लैश का मतलब क्या होता है? डबल बैकस्लैश का पाइथन में मतलब होता है सिंगल बैकस्लैश। तो हमारा पाइथन ये डबल बैकस्लैश को सिंगल बैकस्लैश समझेगा और एक बार बैकस्लैश प्रिंट करवा देगा। और अगर मैं अब सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है दिस इज बैकस्लैश और उसके बाद बैकस्लैश आ रहा है, और बैकस्लैश एक ही बार आ रहा है। तो अगर मान के चलिए हमें 2 बार बैकस्लैश प्रिंट करवानी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 बार बैकस्लैश और लगा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 4 बैकस्लैश हुए। तो पहले 2 बैकस्लैश को पाइथन सिंगल बैकस्लैश समझेगा और बाद का 2 बैकस्लैश को हमारा सेकंड बैकस्लैश समझेगा। और अब मैं इसे सेव करके रन करूं अगर, तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है दिस इज बैकस्लैश और यहाँ पे 2 बार बैकस्लैश आ रहे हैं। हमारे पास पाइथन में से कई ज्यादा एस्केप सीक्वेंसेस हैं, लेकिन हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी हम उसे पढ़ते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।